बढ़ते अगली खबर की तरफ। उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज यहां चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज सिंह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, तो कांग्रेस की कमान पूर्व सीएम कमलनाथ के हाथ में है और यहां शिवराज से ज्यादा कमलनाथ के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सोमवार को अशोकनगर में कमलनाथ ने बीजेपी और सिंधिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं महाराज नहीं हूं और ना कोई मेरा गुलाम है, मैं मामा नहीं हूं जो अपनी जेब नारियल में रखकर घूमता हूं, जो कहीं भी घोषणाएं कर देता है। मैं कमलनाथ हूं और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। ये कमलनाथ के वक्तव्य है। उन्होंने कहा कि मैंने तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनवाई है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही जनता से कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के पक्ष में वोट देने की मांग की है। मैं महाराजा नहीं, कोई मेरा गुलाम नहीं है, मैं मामा नहीं हूं, मैं अपनी जेब में नारियल नहीं रखता, मैं घोषणाएं नहीं करता और मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो कमलनाथ हूं। मैंने कुत्ते की समाधि नहीं बनाई, मैंने तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परदाता का जब स्वर्गवास हुआ, उसी दिन उनका एक वफादार कुत्ता था, उसका भी स्वर्गवास हो गया। ये तो वफादार नहीं है, ये क्या है? इन गद्दारों का एक वफादार कुत्ता था, उस कुत्ते की समाधि को भी 13 करोड़ में बेचने का काम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दूसरे शख्स जो थे वो थे अरुण यादव, दोनों ही जहां पर चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। कमलनाथ ने यहां पर कई सारे शब्दों का प्रयोग किया। खास तौर पर नजर आ रहे कमलनाथ ने जहां खास तौर पर सिंधिया पर जो है हमला बोला है, कहा कि मैं महाराज नहीं हूं, मेरे कोई गुलाम नहीं है। और इस गुलाम शब्द से कहीं ना कहीं वो अपने उनके जो समर्थक हैं जो अब बीजेपी में चले गए हैं उन पर इशारा कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने चाय वाले का भी जिक्र किया। तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सिंधिया के साथ साथ शिवराज के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। ब्रिजेश जी, आज कमलनाथ जी का जो वक्तव्य सामने आया है चुनावी सभा में, खैर इस तरह की बातें जरूर होती है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि हर चुनावी सभा में शिवराज से ज्यादा सिंधिया केंद्र बिंदु पर है और उन पर ज्यादा से ज्यादा हमला किया जा रहा है। अभिषेक, दरअसल हमला तो राजनीतिक होता ही है और चुनाव का दौर चल रहा है तो हमला करना जायज है कमलनाथ जी का, और वो उन पर हमला कर रहे हैं जो सिंधिया जी के कारण उनकी 15 माह में सरकार चली गई। कोई सिंधिया जी पर आज जो हमला कर रहे हैं उनको गद्दार कह रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं महाराज। हालांकि लोकतंत्र में अब कोई गुलाम तो बचा नहीं है, लेकिन जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि महाराज के गुलाम थे वो, उनको तो जनता ने जिता के भेजा था वहां। तो राजनीति में और इस तरह के चुनावों में, भाषण में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये वही कमलनाथ हैं और जिनकी सरकार में सिंधिया स्कूल के लिए 212 करोड़ की 146 एकड़ जमीन मैं 100 रुपए में 99 साल के लिए लीज पर दी गई थी, मैं 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज उन पर आरोप लगाना बनता है उनका, क्योंकि उनका हक है, उनके कारण उनकी सरकार चली गई है। लेकिन कल तक के वही सिंधिया उनके बहुत करीबी थे और उनके पिता उनके अवन्य मित्र थे। पहले पिछले चुनाव के भाषण हम देखेंगे यदि विधानसभा के, तो वो कहते थे कि माधवराव सिंधिया से मेरी मित्रता थी, हम दोनों में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। इस तरह से सिंधिया और कमलनाथ की जोड़ी मिलकर चुनाव लड़ी थी। अब सिंधिया जी भाजपा में चले गए हैं। वो भाजपा जिनको जो इन पर आरोप लगाती थी भूमाफिया का, वो आरोप आज कांग्रेस लगा रही है। तो राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, ये समय के हिसाब से लोग लगाते हैं। जी ब्रिजेश जी, शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल क्षेत्र में करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, उन खासतौर पर उन क्षेत्रों में कई बड़े बड़े वादे शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर असुरक्षा तो दिखा नहीं रही है, लेकिन इनडायरेक्टली इनके भाषणों में वो असुरक्षा दिख रही है, क्योंकि बार बार नारियल शब्द का प्रयोग करके हमला किया जा रहा है शिवराज पर। अब हमला शिवराज जी पे और
ज्योतिरादित्य सिंधिया पे ही करना है, क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में यदि जाएंगे तो वहाँ कांग्रेस बना का मतलब ही ज्योतिरादित्य सिंधिया था और उससे पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया। ब्रिजेश जी, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आराध्य टीवी पे। आपको आवाज आ रही है? धर्मेंद्र जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी नमस्कार सर, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। आपको आवाज आ रही है स्पष्ट? जी धर्मेंद्र जी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सभाएं चल रही है कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। आज कमलनाथ जी काफी एग्रेसिव नजर आए और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, खासतौर पर सिंधिया को लेकर कि मैं महाराज नहीं हूं, मेरे गुलाम नहीं है, और एक बार फिर से शिवराज जी के लिए नारियल का जिक्र होता है। मैं इसको लेकर सीधा सवाल आपसे करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल क्षेत्र में करोड़ों की घोषणाएं कर रहे हैं, कई सारी सौगातें दे रहे हैं। क्या कांग्रेस इसको लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है और इसे बार बार नारियल का जिक्र करके ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, होगा कुछ भी नहीं? देखिए, शिवराज सिंह जी लगातार झूठी घोषणाएं और नारियल फोड़ने का काम इस अंचल में कर रहे हैं। वही कमलनाथ जी ने दोहराया है। कांग्रेस की सरकार जी जी धर्मेंद्र जी, हेलो जी जी बोलते रहिए। ग्वालियर चंबल में जितनी भी अभी तक इनने नारियल फोड़े हैं वो सारे के सारे झूठे नारियल और झूठी परियोजनाओं को लेकर फोड़े हैं। जी कमलनाथ जी का जो कहना है कि सब जी जो वादे, वो वादे नहीं थे, हमारे वचन थे, हमने उन वचनों को पूरा किया। इसमें इस अंचल में सबसे बड़ा जो मसला था वो था शुद्ध के लिए युद्ध। जी दूध, घी, पनीर जो नौनिहालों को मिलावटी मिल रहे थे, जिससे हमारे यहाँ बच्चे तक बीमार हो रहे थे, जी उन लोगों को शुद्ध दूध, घी, दही देने के लिए कमलनाथ सरकार प्रतिबद्ध थी। जी हमारे साथ बीजेपी से विकास गोंदरिया जी भी जुड़ गए। जी जी धर्मेंद्र जी जारी रखिए। 1000 गांव में हमने गौशाले बनाने का काम किया। जी भाजपा जिस गाय के नाम पर राजनीति करती है, उस गाय को रक्षा और उसके खाने पीने की उत्तम व्यवस्था कमलनाथ सरकार ने की। जी आपने देखा होगा आए दिन सड़क दुर्घटना में गाय रोडों पर आपको मृत पाई जाती है। जी तो शिवराज सरकार और भाजपा केवल और केवल एक खोखली राजनीति, 15 सालों में जिस सरकार ने इस प्रदेश को महिला अत्याचार में नंबर 1 बनाया, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 बनाया, और वो कमलनाथ जी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप 15 महीने का हिसाब दीजिए। 15 महीने में हमने इतना कुछ किया। मैं एक क्वेश्चन भाजपा के मेरे मित्रों से करना चाहता हूं आपके धर्मेंद्र जी सही जो आप बात कह रहे हैं, उन सब के बीच में एक बात यह भी है कि जब से सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, शब्दों की मर्यादा लोग भूलते आ रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा सिंधिया को कहते कहते माधवराव सिंधिया को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे, उस पर आप क्या बोलेंगे? एक लाइन होती है नहीं है, ये व्यक्तिगत किसी के बारे में टिप्पणी आपत्तिजनक अभी तक मुझे नहीं लगता किसी नेता ने ऐसी कहा है। भाजपा के नेताओं की भी भाषा आप देख लीजिए, वो भी अपनी मर्यादा बहुत ज्यादा लांघ चुके हैं। रही बात सिंधिया जी की, सिंधिया जी को कांग्रेस ने पहले दिन से सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचेतक से लेकर जिस सिंधिया को कांग्रेस भूमाफिया कह रही है, उसी सिंधिया को कांग्रेस सरकार में भू आवंटित किया गया था महाविद्यालय बनाने के लिए। माफिया नहीं कह रही। आप देखिए, प्रभात झाजी ने कहा 1000 करोड़ की संपत्ति सरकारी हड़पने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। ये प्रभात झाजी के स्टेटमेंट है। जयवंत सिंह पवैया लंबे समय तक कहते हैं, उसका ताजा उदाहरण आपने भी देखा होगा। उस परिवार में वफादार जो कुत्ता था, उसकी जमीन बेच दी गई। तो विकास जी से जवाब ले लेते हैं। आरोप सिंधिया जी पर भाजपा के नेताओं द्वारा लगाए गए हैं, हम तो केवल उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब वो भाजपा क्यों चुप है? पहले भाजपा क्यों चुप है, इसका जवाब विकास जी देंगे। विकास जी आवाज आ रही है आपको? नमस्ते जी, आ रही। जी विकास जी, कई सारे मामलों को लेकर जो है लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, भूमाफिया से कई सवाल उठा रहा है सिंधिया को लेकर, और खास तौर पर कल तक बीजेपी माफिया कहती थी, अब उसी हथियार का उपयोग अब कांग्रेस भी कर रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई माकूल ऐसा कोई उदाहरण बता पा रही हो जिसमें माफिया राज की कोई बात आती हो। जी ये तो प्रभात झाजी देखिए सुनिए ना, बता दूंगे आपको। नहीं सुन लीजिए, बोल रहा हूँ ना। देखिए, जब राजनीतिक रूप से हमारा कोई प्रतिपक्षी रहता, हमारे पास में जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है उस हिसाब से हमने आरोप लगाते रहेंगे। वो हमारे विपक्ष का धर्म रहता है। लेकिन आपकी सरकार ने तो जांच करा के क्लीन चिट दी थी, वो आप भूल गए। अभी और मैं दूसरी बात और कह रहा हूँ, साथ में और बात कह रहा हूँ
देखिए, ये चुनाव हो रहा है विकास के मुद्दे के ऊपर। जी, इनके स्वयं के विधायक जब इनसे संतुष्ट हो गए, उन्हें लगने लगा कि विकास, जनमत के अपमान पर आपने जो जनता का जनमत 5 साल के लिए कांग्रेस को मिला था उसे खरीद कर अपनी सरकार बनाई है। ये नोटों की सरकार नहीं है, ये वोटों की सरकार नहीं है, नोटों की सरकार है। आप पिछले जनता ने अपना जनमत 5 साल के लिए कांग्रेस को दिया था। आपको 15 साल जनता ने आपको 15 साल जनता ने दिए। कांग्रेस ने कभी आपकी सरकार गिराई क्या? 15 साल आपको जनता ने दिए। एक मिनट धर्मेंद्र जी, अरे भाई अब आप सुनिए तो, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसी जनता की अनदेखी की ही नहीं कि उसका कोई विधायक ऐसी हिम्मत जुटा पाए कि वो इस्तीफा दे देगा और कांग्रेस के साथ या किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ जाके खड़े होकर दोबारा चुनाव लड़ने की मादा रखता हो। लेकिन चूंकि कांग्रेस फेल थी, कांग्रेस की सरकार फेल थी, नहीं विकास जी कौन बिका कोई नहीं कहा, कौन बिका कौन नहीं बिका, ये फैसला तो जनता कर लेगी। अभी सवाल ये उठ रहा है कि चुनावी क्षेत्रों में हर दिन बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही है। कमलनाथ जी ने अभियान चलाया। धर्मेंद्र जी, करोड़ों की सौगात की बात की जा रही है, विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि ये जो बातें कही जा रही है चुनाव जीतने के बाद, क्या ये सच साबित होंगे या सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह जाएंगे? उसका जवाब तो इन्हीं की मंत्री इमरती देवी जी ने बोल दिया अपने भाषणों में कि झूठा नारियल और झूठी पट्टी मेरे यहाँ नहीं लगाना। आजकल खूब झूठे नारियल फोड़े जा रहे हैं। ये अपनी मंत्री से इसका जवाब ले लें। जी विकास जी बोलिए। मैं बोल लूं? क्या थोड़ा सा बाकी लोग ना बोलेंगे तब तो मैं बोलूंगा, तब तो दर्शकों तक बात जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी शिलान्यास कर रही है वो काम किए ही जाएंगे। अब आप देख लीजिए, आज सड़कों का लोकार्पण किया गया कल, तो ये सब कैसे हुआ काम? इन्हीं कोरोना काल के 6-7 महीने में काम कर दिया ना हमने। इस्तीफा लीजिए, उन्होंने झूठ बोला है ना। अरे उनने तो आपके ऊपर व्यंग किया है। अब आप व्यंग को नहीं समझते तो ये कांग्रेस इतनी खौफजदा है कि वो व्यंग नहीं समझ पा रही, उससे किए गए व्यंगों को नहीं समझ पा रही। बड़ी कल भी आपके विकास मंत्री ने स्वीकार किया है कि वो बचे हैं जी, तो क्या आप उनकी नार्को टेस्ट कराएंगे? देखिए, आगे के शब्द लोपित करिए, आप बाकी के शब्द आप खा जाइए और फिर आधी अधूरी बात कहिए और लोगों को भरमाने का प्रयास करिए। जनता नहीं भ्रम में आएगी। जनता केवल भाषण थोड़ी सुन रही है, जनता की आंखें वो सरकारों के काम भी देख रही हैं। वो कामों से प्राप्त होने वाली, देखिए अब वो तो 3 नवंबर को, मैं 2 नवंबर को तो वो बात बता नहीं सकता आपको। जी। इसलिए दावे आप कर सकते हैं, विकास जी, लोकतांत्रिक अधिकार है, समय हमारे पास सीमित है। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, विकास जी आराध्य टीवी के साथ जुड़ने के लिए। जो बात कह रहे हैं कौन बिका कौन खरीदा, सरकार ने काम किए, किसकी सरकार ने काम किए और कितने काम किए और कितने सच्चे काम हुए हैं, ये तो जनता वहां की तय कर लेगी और आने वाले समय में इसके नतीजे भी देखने को मिल जाएंगे।